Assalamualaikum dear viewers, how are you all? I hope you're great. I am Adan Khan and you're watching English Grammar Literature. Dear viewers, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही ज़बरदस्त पोएम डिस्कस करने वाले हैं. That is hope is the thing with feathers. ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इस पोएम के हवाले से बात करेंगे. इस पोएम की हम इंट्रोडक्शन करेंगे. इस पोएम की हम स्टेंजा वाइज समरी करेंगे इन सिंपल उर्दू लैंग्वेज. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम इस पोएम की इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि ये पोएम जो है एमिली डिक्सन ने कब लिखा. ठीक है, इसको कब पब्लिश किया गया और बेसिकली इस पोएम में जो है किस चीज़ को जो है वो एम्फसाइज किया गया, किस चीज़ को जो है वो डिस्क्राइब किया गया है. ठीक है, एक्चुअली इस पोएम में क्या बताया गया है. तो ये पोएम जो है ये एमिली डिक्सन की लिखी हुई पोएम है. बात करें तो इस पोएम को एमिली डिक्सन ने 1861 को लिखा है. ठीक है, और फर्स्ट जो है इसको पब्लिश किया गया है 1891 को इसको पब्लिश किया गया है इस पोएम को. ठीक है, और ये पोएम एमिली डिक्सन के मरने के बाद, ठीक है, उसके मरने के बाद 4 साल बाद जो है इस पोएम को मतलब है पब्लिश किया गया है. ठीक है, और एमिली डिक्सन जो है वो 19 जो है सेंचुरी की एक ग्रेट अमेरिकन पोएट है. ठीक है, अब इस पोएम की अगर हम बात करें तो होप इज़ द थिंग विद फीदर. इसमें जो है एमिली डिक्सन ने उम्मीद को एक ऐसे परिंदे के तौर पर बयान किया है जो रूह में बसेरा करता है. ठीक है, इस पोएम में एक्चुअली कहा गया है कि ये जो होप है, होप उम्मीद, ये बर्ड की तरह है. ठीक है, परिंदे की तरह है और ये लोगों के जो है दिलों में क्या करता है, रहता है, बसेरा करता है. ठीक है, और ये होप जो है ये एक ऐसा सॉन्ग गाता है, एक ऐसा धुन गाता है. ठीक है, कि जो कभी नहीं रुकती. ठीक है, मतलब ये जो है एक कंटिन्यूली जो है इसकी जो है ये धुन, ये गीत, ये सॉन्ग जो है ये जारी रहती है. और इसकी ये जो सॉन्ग है, इसकी ये जो धुन है, ये इंतहाई ही हंगामाहेज तूफानों के दरमियान भी जो है आपको सुनाई देगी. अब डिक्सन ने अपना पैगाम पहुंचाने के लिए यहाँ पर विविड और क्रिएटिव जो है इमेजरी का इस्तेमाल किया है कि उम्मीद क्या है, एक ताकतवर कुव्वत है जो बहरान और मायूसी के वक्त भी हमें बरकरार रख सकती है. ठीक है, और ये एमिली डिक्सन का बहुत ही एक बिलीव्ड वर्क है. ठीक है, और आज भी अगर हम इस पोएम की बात करें तो रीडर जो है इस पोएम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इस पोएम से बहुत ज़्यादा क्या है, मुतासिर हैं. तो ये इसकी एक शॉर्ट सी इंट्रोडक्शन थी. तो डियर व्यूअर्स, अब हम इस पोएम की समरी करेंगे, इस पोएम को हम समराइज करेंगे, लेकिन ये समरी जो होगी ये स्टेंजा वाइज समरी होगी. ठीक है, और इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं हम इसकी उर्दू मीनिंग्स भी सीखेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट नंबर स्टेंजा है, इसको फर्स्ट हम रीड कर लेते हैं. इसकी जो इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स है इसकी उर्दू मीनिंग जो है वो कर लेते हैं. उसके बाद जो है हम इसको क्या करेंगे, इसकी हम समरी करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेंजा है, होप इज द थिंग विद फीदर्स दैट पर्ट्स इन द सोल एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स एंड नेवर स्टॉप्स इट ऑल. ठीक है, अब इसमें ये जो कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स है, पर्ट्स मीन रहना या बसेरा करना. ठीक है, अब फीदर्स का मतलब क्या है, फीदर्स ये जो बर्ड्स के पर होते हैं. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फीदर्स कहते हैं. और सिंग्स का मतलब है गाना. ठीक है, और ट्यून का मतलब है धुन. तो ये इसके डिफिकल्ट वर्ड्स हो गए. अब इसकी समरी की तरफ जाते हैं. तो फर्स्ट स्टेंजा में पोएट क्या कहता है, पोएट कहता है कि ये होप जो है ये बर्ड्स की तरह है. ठीक है, एक परिंदे की तरह है और ये लोगों के दिलों में रहता है, लोगों के रूह में रहता है, सोल में रहता है. ठीक है, और ये एक ऐसा धुन गाता है, एक ऐसा गाना गाता है जो वर्डलेस होता है, मतलब जिसके अल्फाज नहीं होते. लेकिन ये जो सॉन्ग गाता है ये क्या होता है, ये कंटिन्यूस होता है. ठीक है, और ये नेवर स्टॉप, मतलब ये कभी जो है रुकता नहीं है. और ये लोगों के दिलों में इसी तरह इसका धुन जो है ये कंटिन्यूस रहता है. ठीक है, तो ये इसकी फर्स्ट स्टेंजा की ये क्या थी, ये समरी थी. अब सेकंड स्टेंजा में पोएट क्या कहता है, फर्स्ट हम सेकंड स्टेंजा को रीड करते हैं, उसके बाद हम इसकी जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं इनकी हम उर्दू मीनिंग्स करेंगे, उसके बाद हम इसको समराइज करेंगे. ठीक है, तो एंड स्वीटेस्ट इन द गील इज हर्ड
and sore and must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये कुछ वर्ड्स हैं। स्वीटेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा जो है प्यारा या मीठा। ठीक है, अब गेल मतलब इस आंधी को कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ जो हवा होती है, आंधी होती है, एक तूफान की एक किस्म होती है, इसे कहते हैं। सोर का मतलब है जख्म या आप कह लें तकलीफ या नासूर। ठीक है, और स्टॉर्म हम कहते हैं तूफान को कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हो गए। अब इस पोएम की हम समरी करते हैं। इस बेसिकली इस पोएम में राइटर कहता है कि ये जो होप है ये बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग होता है। ठीक है, और इसका सॉन्ग जो है, इसकी ये जो धुन है, ये हम सुनते हैं जब तूफान होता है, जब हम पर डिफ़िकल्ट टाइम्स होता है। ठीक है, जब हमारे हालात जो है ये मुश्किल होते हैं और हमें कुछ दिखाई नहीं देता, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमें एक उम्मीद होती है, उम्मीद की एक किरण जो है वो हमारे दिल में होती है। ठीक है, और एक उम्मीद की एक किरण जो है वो हमें दिखाई देती है। बेसिकली ये क्या होता है, ये होप होता है। ठीक है, और ये हर इंसान के दिल में क्या करता है, बसता है, बसेरा करता है। ठीक है, अब ये बर्ड जो है, ये अगर यहाँ पर जो है राइटर बर्ड्स की बात करता है कि ये बर्ड जो है ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, इनफ टफ इनफ मतलब बहुत ज़्यादा जो है ये काफ़ी जो है सख्त होता है, और ये जो है इस डिफ़िकल्ट वेदर के साथ, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वेदर के साथ, तूफान के साथ ये क्या करता है, ये स्टैंड करता है और अपने आप को क्या करता है, मतलब जो है नेवर गिव अप वाली इसमें वो बात नहीं होती, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर जो है इसके दिल में वो उम्मीद होती है। बेसिकली ये जो है एक उम्मीद होती है, और उस उम्मीद के ऊपर ये क्या करता है, वहाँ पर इस डिफ़िकल्ट जो है हालात के साथ, और इस जो है बहुत ही एक मतलब एक तूफान के साथ क्या करता है, ये मतलब स्टैंड करता है, मुकाबला करता है। ठीक है, और ये जो बर्ड, ये जो होप है, उम्मीद है, ठीक है, इन्होंने, इस उम्मीद ने बहुत सारे दिलों को क्या किया है, वार्म किया है, मतलब एक सुकून दिलाया है, एक उम्मीद जो है, एक किरण जो है इसको दिखाई है इन लोगों को। ठीक है, जब लोग सख्त हालात में होते हैं, मुश्किल हालात में होते हैं, डिफ़िकल्ट टाइम में होते हैं, तो उनके साथ जो है उनके पास कोई भी जो है दूसरा वो ज़रिया नहीं होता, और जब इनकी नज़र जो, इनकी नज़र में क्या होता है, लोगों की नज़र में इनके जो सारे रास्ते होते हैं वो बंद दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर इनकी दिलों में क्या होता है, उम्मीद का जो धुन है वो सुनाई देता है, और उम्मीद का जो सॉन्ग है, वर्डलेस सॉन्ग है, वो इनकी दिलों में, इनके सोल्स में क्या होता है, वो सुनाई देता है, और इससे वे क्या होते हैं, वार्मथ फील करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी सेकंड स्टेंजा की क्या थी, समरी थी। अब थर्ड स्टेंजा में पोएट क्या कहता है, फर्स्ट थर्ड स्टेंजा को हम रीड करते हैं। आई हैव हर्ड इट इन द चेलेस्ट लैंड एंड ऑन द स्ट्रेंजेस्ट सी, yet never in extremity it asked a crumb of me। चेलेस्ट का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा कोल्ड। ठीक है, और स्ट्रेंजेस्ट का मतलब तो आपको पता होगा, स्ट्रेंजेस्ट मतलब स्ट्रेंज आपको पता होगा, और कि एक जो है एक मतलब एक अजीब एक जो है समंदर आप कह लें, सी। ठीक है, और चेलेस्ट मतलब क्या है कि एक कोल्ड जो है लैंड को हम कहते हैं चेलेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सट्रीमिटी का मतलब क्या है, एक्सट्रीमिटी का मतलब क्या है कि सख्त हालात। ठीक है, एक ऐसे सिचुएशंस होती हैं जो डिफ़िकल्ट क्या होती हैं, सिचुएशंस होती हैं, तो उसको हम एक्सट्रीमिटी कहते हैं। और क्रम का मतलब है, क्रम की मीनिंग्स है रोटी या डबल रोटी का टुकड़ा। ठीक है, उसको हम क्रम्स कहते हैं। तो इस लास्ट टेंसा में पोएट क्या कहता है, सो द स्पीकर सेज दैट कि ये बर्ड जो है, इसकी ये जो मतलब ये उम्मीद जो है, इसको हम क्या करते हैं, कोल्डेस्ट और मोस्ट लैंड में क्या करते हैं, सीज में क्या करते हैं, हम सुनते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए क्या होती है, एक रोशनी होती है, एक किरण होती है। ठीक है, एक जो है एक सोर्स होती है अपने आप को क्या करना है, मतलब करेज करने के लिए, अपने आप को जो है हौसला देने के लिए। ठीक है, और ये जो होप है, उम्मीद है, ठीक है, उम्मीद का जो ये परिंदा है, ये सेल्फ सफिशिएंट है, ऐसा क्रिएचर है कि सेल्फ सफिशिएंट है और किसी से कुछ नहीं मांगता। ठीक है, और हर टाइम क्या होता है, डिफिकल्टी में, स्टॉर्म्स में, ठीक है, आपके पास होता है। ठीक है,
और आपके पास जो होता है इसकी धुन जो होती है वो आपको सुनाई देती है, उससे आप वार्म फील करते हैं और आपको जो है एक जो है ज़िंदगी की एक किरण, एक उम्मीद जो है वो आपको मिलती है, ठीक है। और लास्ट स्टेंजा में जो है स्पीकर एम्फसाइज करता है, जोर देता है कि ये जो होप है ये क्या है, ये एक स्ट्रेंथ है, ठीक है। और ये स्ट्रेंथ है और ये एक फोर्स होता है, ठीक है, एक ताकत है, एक स्ट्रेंथ है हमारे डिफ़िकल्ट टाइम में, ठीक है। जब हमारे पास कुछ नहीं होता, ठीक है, हम मुकम्मल तौर पर क्या हो जाते हैं, हम गिव अप कर देते हैं, तो वहाँ पर ये हमारे दिलों में जो है ये और हमारे सोल्स में ये जो होप की ये जो धुन है, ये वर्डली सॉन्ग है, ये हमें सुनाई देती है, ठीक है। और वहाँ से हम जो है सोचते हैं और हमें कर्ज मिलती है, हमें हौसला मिलता है और हम जो है उस हालात का क्या करते हैं, मुकाबला करते हैं, ठीक है। तो डियर व्यूअर्स, आई होप कि इस पोएम की आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि ये पोएम जो है इसमें एक्चुअली पोएट ने जो है वो किस चीज़ को एम्फसाइज किया गया है, कि एम्फसाइज किया है और किस चीज़ को जो है वो डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। और होप को किस चीज़ के साथ जो है वो कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है या कोई डिफ़िकल्टी है रिगार्डिंग दिस पोएम, ठीक है, तो आप अपना क्वेश्चन जो है वो कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।